वालेकुम यार, तो कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, 2-3 मिनट इंतजार कर रहे हैं, फिर बच्चे और आ जाएं तो फिर आपसे क्या दिन से अच्छा जी, शुरू करते हैं। आज का लेक्चर सेकंड लेक्चर है चैप्टर 10 का। ठीक है, जनरल साइंस 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले है रिफ्लेक्शन। तो वो द रिफ्लेक्शन अकर व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक ए शाइनी सरफेस मिरर एंड बाउंसेस ऑफ। किसी चमकदार सतह से लाइट जब टकराती है तो वापस आती है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये देखें, एक हमारे पास कोई डार्क रूम है। ठीक है, ये एक डार्क रूम है और लाइट जो है वो बाहर से, ये बच्चा जो है वो विंडो को ऑन करता है तो क्या होता है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है, क्योंकि लाइट मुख्तलिफ चीज़ों से टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन में ये फैल जाती। कल भी हमने ये किया था, लेकिन वो इसलिए कि ताकि आपको रिवाइज हो जाए, मैं दोबारा वो करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मकसद ये है कि रिफ्लेक्शन हम समझ सकें, स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। कल भी हमने किया था, अब दोबारा जो है हम इसको करते हैं। ये देखिए, एक मिरर है, एक काफ़ी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शाइनी सरफेस है, चमकदार है। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ये देखें, वो सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के फिर वापस आ रही है। ठीक है, पहले वो सनलाइट से टकरा, सनलाइट है, फिर वो यानी सूरज से आती है, फिर फर्स्ट से मिरर से टकराती है, फिर सेकंड से टकराती है। ठीक है, ये हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट कैसे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। पहले हम एक M1 लाइन ड्रॉ करते हैं और O पॉइंट पे हम एक, मैंने कल भी बताया था, ON लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। ON जो है वो नॉर्मल कहलाता है। फिर हम AO लाइन ड्रॉ करते हैं और पहले हम यहाँ पे मिरर लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक मिरर लगा देते हैं और इस पे दो पिने जो है PQ लगाते हैं, जो मिरर में नज़र आ रही हैं। आ रही है ना बच्चों? तो उसके पैरेलल हम दो पिने और लगा देते हैं। ठीक है, उसी लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे? दो पिने और लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? RS पिन्स हमने लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? RS पिन्स लगा दिए। और ये लाइन, अब हम इसको मार्क कर लेंगे और फिर पिने उतार के इस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। और जो AO है वो क्या है? वो हमारे पास इंस्टेंट रेज है। ये जो हमारे पास OS है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रेज है। और ये जो रेज है OA या AO, ये इंस्टेंट रेज है और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। और इसके बाद ये दरमियान वाला जो है वो नॉर्मल है। क्या है? ये नॉर्मल लाइन है। और ये एंगल R जो है हमारे पास है, ये वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर हम ये D की मदद से इसको वो करें, अब हम कोई चेंज करते हैं पोजीशन। ठीक है, तो फिर ये दोनों बराबर है। अब हम पोजीशन चेंज की है तो इस पे हमारे पास क्या है? 35 डिग्री है। तो वो क्या है? दूसरा एंगल भी क्या होगा कि वो भी हम उसको
हमारे पास कितना होगा, 35 होगा। इस तरह से ये 60 है तो 60 पे आ जाएगी। 77 है तो उधर भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 77 होगा। यानी इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट रेस, reflected rays and the normal draw at the point of incidence are coplanar। coplanar का मतलब एक ही प्लेन के ऊपर, ये देखें ये सेम प्लेन लिखा है, यानी एक ही पेपर पे होती है, एक ही लाइन में मौजूद होती है। ये नहीं है एक इधर है और एक कहीं और जा रही है, ऐसा नहीं है। प्लेन हम एक ही लेते हैं इसके ऊपर। दे लाई इन दी सेम प्लेन, ये क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ये देखें ये जितना एंगल ए ओ का है और ओ बी जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ अब ये देखें ये एक बच्चा जो है वो एक पेरिस्कोप के जरिए से दूसरी तरफ देख रहा है। उनको पता नहीं है कि कोई शख्स हमें देख रहा है। इसको पेरिस्कोप कहते हैं। एक मिरर ऊपर लगा हुआ था, एक नीचे लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, एक मिरर देखें ऊपर लगा हुआ है, एक है नीचे लगा हुआ है, और ये बच्चा जो है इसमें से दूसरी साइड पे कुछ भी है देख सकता है। ये आप घर में भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब है ये कि ए बीम ऑफ लाइट इज इंस्टेंट ऑन ए सरफेस। अगर कहते हैं बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, ए पार्ट ऑफ दिस लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, एक इसका हिस्सा उसी मीडियम में वापस आता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब ये देखें ये लाइट जो है, सॉरी आगे चलते हैं। ये क्या कहलाता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, और आप किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर दें इसको, एंगल चेंज करें तो वो लाइट जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन में चेंज होती है। ये आप बचपन से कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर कोप्लेनर, दैट इज व्हाई इन दी लाइज इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पे ये सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, इनको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंस्टेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल आर द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर, कल भी हमने किया था और आज इसलिए आपको रिपीट हो जाए, ये ज़रा समझ आ जाए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ रिलेटेड है। अच्छा, इंस्टेंट रेज क्या है, द रेज दैट स्ट्राइक द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंस्टेंट रेज। ऐसी रेज जो शाइनी सरफेस से टकराती है इसको इंस्टेंट रेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज, द रेज दैट बाउंसेस ऑफ, रेज जो वापस आती है उसको हम क्या कहते हैं, टकरा के किसी सरफेस से वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंस्टेंस, द पॉइंट एट विच इंस्टेंट रेज स्ट्राइक, जिस पॉइंट पे इंस्टेंट रेज जाके टकराती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच इंस्टेंट रेज स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल, द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। वो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, अभी आगे आ जाएगा, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल लाइन हम कहते हैं। ये इमेजिनरी होती है, हमने खुद से ड्रॉ करनी होती है। इसके यहाँ पे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, 90 का एंगल होना चाहिए। कितने दर्जे का, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रेज, अच्छा जी सॉरी, नॉर्मल, द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। हाँ जी, ये मुर्तजा ने हैंड रेज किया हुआ, खैर है,
हाँ जी मुर्तजा, क्या बात है मुर्तजा? अली, अली मुर्तजा। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, नॉर्मल क्या है? द लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों तरफ से 90 का एंगल, जैसे हम जमीन के ऊपर सीधे खड़े होते हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। जो स्ट्रेट लाइन है दोनों तरफ से 90 का एंगल बनाती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और अगर हम इस यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल कहेंगे। द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइन बनती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। यानी दोनों तरफ से क्या होगी, 90 का एंगल बनाएगी। अच्छा, एंगल ऑफ इंस्टेंस, इंस्टेंट रेज फॉर्म एंगल ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट रेज जो एंगल ऑफ इंस्टेंट बनाती है विद नॉर्मल, नॉर्मल लाइन के साथ, इसको आई से जाहिर किया जाता है। वहाँ भी आपने वीडियो में अभी देखा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये देखें, ये जो एंगल है जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है इसको एंगल ऑफ इंस्टेंस कहेंगे। ये इंस्टेंट रेज है और ये नॉर्मल लाइन के साथ क्या है, ये एंगल ऑफ इंस्टेंस है। और जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला जो जहाँ पॉइंटर है ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर से इसको हम जाहिर करते हैं, ठीक है। Instant rays form an angle of instance with the normal. This is denoted by I. Angle of reflection, the angle that reflect the rays form with the normal is called angle of reflection. इसको हम angle of reflection कहते हैं। It is denoted by R. इसको R से जाहिर किया जाता है, ठीक है। ये आपको ये I से जाहिर किया जाता है ये साइड, और दूसरी साइड क्या है? R से जाहिर किया जाता है। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमने वो प्रैक्टिकल में या वीडियो में मालूम किया था। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबे सर्टन लॉज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो मुख्तलिफ लॉज को ओबे करती है। द एंगल ऑफ इंस्टेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंस्टेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। द इंस्टेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल at the point of instance all lies on the same plane या कोप्लेनर, एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे एक ही कागज पे हमने उसको ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल लाइन को, ठीक है, और इंस्टेंट रेज को और रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, एक ही लाइन एक ही पेपर के ऊपर यानी एक ही प्लेन पे ये मौजूद होती है। दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनको हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये एक्टिविटी है क्या है एक्टिविटी? ये मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, एक्टिविटी, फिक्स ए वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन्स। वो जैसे आपने उसमें देखा जो आपको मैंने शुरू में वीडियो दिखाई थी, कहते हैं आप वहाँ पे क्या करें, एक पेपर को फिक्स कर दें। ये देखें हमने क्या किया है, एक पेपर जो है यहाँ नीचे फिक्स कर दिया, ठीक है। ठीक है, फिक्स ए वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन्स। प्लेस ए मिरर ए बी, मिरर ए बी आप प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये ए बी मिरर आपने वहां पे लगा दिया। क्या किया है? ए बी मिरर आपने लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, ऑन द पेपर स्टैंड के जरिए से आप इसको लगाएंगे। फिक्स टू कॉमन पिन पी एंड आर बिफोर द मिरर इन द लाइन। अब आप दो पिने लगाएंगे, एक क्यू एंड आर। क्या है? क्यू और आर की जगह पे दो पिने आप यहाँ पे लगा देंगे। क्या करेंगे? दो पिन लगा देंगे, ठीक है, समझ आया। और सी द इमेज ऑफ पिन इन द मिरर एंड
फिक्स टू कॉमन पिन्स एस एंड आर, वो जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा था। तो आप क्या करेंगे, उसको एक ही लाइन में पी और आर इमेज पिनों की जो आपको इमेज नजर आएगा मिरर के अंदर, तो उसी लाइन में आप क्या करेंगे, एस और टी पिन लगा देंगे, such a way that image of Q and R and pin S and T lies on the same straight line। ये सारी एक ही स्ट्रेट लाइन में नजर आएंगी। जैसे आपने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वो सारी पिने एक ही, क्योंकि Q और R का तो हमें अक्स नजर आएगा, इमेज नजर आएगा मिरर के अंदर, और उसी लाइन में आप S और T लगा देंगे जैसे वहां पे आपने देखा था। अब क्या करें, ज्वाइन द पॉइंट Q, R, S and T with AB on the point P। फिर आप क्या करें कि यहाँ से Q और S लाइन P के साथ मिला दें और S और T भी P के साथ आप मिला देंगे। ठीक है, समझ आई बात आपको? क्योंकि वो तो पीछे तो इसका इमेज नजर आ रहा था जैसे आपने वहाँ एक्सपेरिमेंट में देखा था। ठीक है, अब आप इसको D के जरिए मेजर कर लेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन पी, इट इज नॉर्मल। अब ये हम परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। क्या होगा, ये नॉर्मल। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों तरफ से आपने 90 के एंगल पे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यू पी एन। अब आप क्या करें, क्यू पी एन एंगल आप देख लेंगे ये कितना है डी के जरिए, और फिर इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टी क्यू एन देख लेंगे। ठीक है, दोनों आप मेजर कर लेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इंस्टेंट क्यू पी एन दैट इंस्टेंट रेज क्यू आर फॉर्म विद द नॉर्मल। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप देख लेंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एन पी टी दैट रिफ्लेक्ट रेज एस टी फॉर्म विद द नॉर्मल। अब आप एन पी टी, ये क्या है, एन पी और टी, ये एंगल मेजर करेंगे कितना है। ठीक है, एन पी और टी आप एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, तो वो एस टी फॉर्म विद नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, वी विल ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ इंस्टेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ इंस्टेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, द इंस्टेंट रेज, जैसे पहले भी आपने ये देखा है वहाँ पे वीडियो में, the instant rays, the reflected rays and the normal on the point of instance all lies on the same plane। तमाम एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद होंगे। क्या होंगे, एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इसके बाद है some surface of some surface reflect more light than the other। बाज सरफेस जो है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। अच्छा जी, ये रिफ्लेक्टेड रेस में भी स्मूथ और रफ। अब जो सरफेस है स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है। जैसे आप एक मिरर ले लें, वो स्मूथ है, प्लेन है। ठीक है, और वो क्या करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और फिर इसके बाद रफ सरफेस आ गई, जैसे ऊंची नीची जगह है कोई ज़मीन में बनी होती है तो वो रफ सरफेस कहलाती है। तो उससे लाइट टकरा के मुख्तलिफ सिमतों में स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, smooth surface, a plain surface is called a smooth surface। When parallel light rays hit a smooth surface, all the rays are reflected at the same angle। तमाम rays same angle पे reflect होंगी। It is called regular reflection of light। इसको हम क्या कहेंगे, regular reflection of light कहेंगे। दूसरा है rough surface। An unseen surface is called a rough surface, यानी जो हमें पता नहीं है कैसी है, तो उसको हम क्या करेंगे, अनइवन, सॉरी अनसीन नहीं, अनइवन। अनइवन का मतलब ना हमवार सतह, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रफ सरफेस कहलाती है। व्हेन पैरेलल लाइट रेज हिट ए रफ सरफेस, ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल। तमाम रेज जो है मुख्तलिफ एंगल पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे।
या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो लाइट जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रफ सरफेस है तो लाइट तो आ रही है, ठीक है, लेकिन ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाएगी। क्या होगी, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाएगी, दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। क्या है, दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। Application of regular and diffuse surface in daily life. Regular and diffuse reflection of light may have many application in our daily life. Due to regular reflection of light, we look our image in the plane mirror. अब हम कहते हैं प्लेन मिरर में हम अपना इमेज देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के जरिए। We can turn the sunlight toward dark place by regular रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है डार्क प्लेसेस की तरफ हम लाइट को बेंड कर सकते हैं मिरर के जरिए विद द हेल्प ऑफ शाइनी सरफेस, ठीक है। सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम। अब कहते हैं सनलाइट हमारे कमरों में डायरेक्ट नहीं पहुंचती, बट वी कैन सी थिंग्स इन आवर रूम, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कहता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जरिए होता है, ठीक है। The light scattered in different direction when it shine on dust particle. लाइट जो है वो मुख्तलिफ सिमत में बिखर जाती है जब ये डस्ट पार्टिकल के जरिए स्कैटर्ड होती है मुख्तलिफ सिमतों में। मैंने पहले भी कहा था, देखिए सुबह सूरज अभी निकला नहीं होता, लेकिन रोशनी सुबह जो है रोशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, ऊपर आसमानों पे तो सनलाइट आती है, वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तो आसमान का मतलब ऊपर ज़रा काफ़ी, तो वो टकराने पार्टिकल से टकराने के बाद मुख्तलिफ सिमत में बिखरती है, तो हमें रोशनी का एहसास होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि दिन निकलने वाला है। क्लियर। वो डस्ट पार्टिकल जो ऊपर है उनसे जो है ना टकरा के मुख्तलिफ सिमत में बिखर जाती है। वी कैन सी थिंग्स जस्ट बिफोर द सनराइज। कहते हैं सूरज निकलने से पहले भी हम चीज़ें देख सकते हैं, जस्ट आफ्टर द सनसेट, सूरज गुरूब होने के बाद भी हमें कुछ देर नजर आता है, ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जरिए, ठीक है बच्चों। ये आज का लेक्चर था, तो अब आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई अली सर हाँ अली मुर्तजा, क्या बात है? सर कुछ नहीं लिखना हमने। क्या सर इनमें से हमने कुछ नहीं लिखना। हाँ यार मुझे याद नहीं रहा वो, मैं कल ये लिखूँ, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे, मैं अभी जो है ना लिख देता हूँ यहाँ पे। सर हेलो सर आपको आवाज आ रही है? सर मुझे देना छुट्टी से पहले वाला काम चाहिए। अच्छा जी, गूगल के क्लासरूम से ले लो। मेरे पास आता नहीं है गूगल क्लासरूम। तो चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपको जो इसका काम भी दे दूंगा, और कल का भी और आज का इकट्ठा लिख दूंगा, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह गूगल हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।